चुनाव मतलब न्यूज 18। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं और हम आपको लगातार हर तस्वीर हर हलचल दिखा रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजूम। तस्वीरें आपको लगातार हम दिखाते रहेंगे। पोलिंग सेंटर्स के बाहर किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है, कौन कौन से वीवीआईपीज हैं जिन्होंने अब तक वोट दे दिया है या वोट देने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन उससे पहले अपील आपसे करते हैं कि अगर आज आपके क्षेत्र में भी पोलिंग हो रही है तो देखिए, अब तक आपने अगर वोट नहीं दिया है तो और देरी मत कीजिए। चाहे धूप है चाहे गर्मी है, लेकिन ख्याल रखते हुए पहुंचे पोलिंग बूथ पर और मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए। वोटिंग परसेंटेज क्या है वो हम आपको बता रहे हैं, टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। खास तैयारी हमने आपको की है, हमारी टेली स्क्रीन का हर हिस्सा आप तक हर जानकारी पहुंचा रहा है। और ये इलेक्शन ब्रेकिंग तीसरे चरण के मतदान के 8 घंटे पूरे हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में 1 बजे तक जो वोटिंग हुई है, छत्तीसगढ़ में 46.14% वोटिंग हुई है, राजगढ़ में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है 52.60%। इलेक्शन ब्रेकिंग हम आपको बता रहे हैं। तो हर तस्वीर आप तक पहुंचाने के लिए खास मेहनत जो हमारी टीम है ग्राउंड पर, वो भी आप तक पूरी मेहनत कर रही है। हर तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। अलग अलग छोटी छोटी विंडोज में आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। अहमदाबाद, मध्य प्रदेश, अलग अलग जगहों की, जहां कर्नाटक वीवीआईपी जब पहुंचे हैं वोट देने के लिए। प्रधानमंत्री मोदी को आप देख रहे हैं पहली तस्वीर में, जहां अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और साथ ही अमित शाह ने भी वोट दिया है। शिवराज सिंह चौहान को आप देख रहे हैं, भूपेंद्र पटेल को देख रहे हैं, अजीत पवार महाराष्ट्र में, सुप्रिया सुले यहां वोट की स्याही दिखाते, निशान दिखाते कि हमने वोट दिया है। तो अहम गुजरात से लेकर कर्नाटक की हर तस्वीर, जहां देश में आज लोकतंत्र के पर्व को लेकर कितना उत्साह है, हर तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और सबसे बड़ा चुनाव, सबसे बड़ी कवरेज, 16 सीटें हैं, 160 रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ेंगे लगातार हर चप्पे का हाल बताने के लिए, हर तस्वीर आप तक पहुंचाने के लिए। तो ये अद्भुत तस्वीरें लोकतंत्र के इस महोत्सव की। प्रधानमंत्री गुजर रहे थे, बच्चों ने उनसे बात करनी चाहिए, रुक गए, बच्चों से बात की, बच्चे को गोद में भी खिलाया प्रधानमंत्री ने, दिव्यांग से मुलाकात की, एक छोटी बच्ची से मिले और बच्चों को ऑटोग्राफ भी दिए। देश दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत और उसकी ये बेहतरीन तस्वीरें। तो ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहले आपने देखा प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को देखिए, परिवार के साथ यहां पहुंचे थे वोट देने के लिए। अहमदाबाद में पोलिंग सेंटर पर उन्होंने अपना वोट दिया और पत्नी के साथ पूजा भी की। तो लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा भी लिया, धार्मिक गतिविधियों में भी शामिल हुए, पूजा अर्चना की अपनी पत्नी के साथ, पूरे परिवार के साथ यहां पर मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए थे। और देखिए, अमित शाह विक्ट्री साइन दिखाते हुए, उनकी पत्नी अपनी उंगली पर लगी स्याही को दिखाते हुए। 6 अलग अलग तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने वोट दिया है, रानिप बूथ पर उनका वोट था, वहां वो वोट देने के लिए पहुंचे। यहां लोगों में जबरदस्त उत्साह उनको देखने के लिए, उनसे बात करने के लिए दिखा। और ये देखिए महाराष्ट्र की तस्वीरें, सुप्रिया सुले ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। शरद पवार उनके पिता भी यहां पर वोट देने के लिए पहुंचे थे। सुनेत्रा पवार ने भी वोट दिया है और अजीत पवार ने भी वोट दिया। ये अलग अलग तस्वीरें अहमदाबाद की, सैफई की, महाराष्ट्र के लातूर से, जहां विलासराव देशमुख का परिवार, उनके बेटे बहू रितेश देशमुख और उनकी बहू जनीलिया यहां पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे। आनंदीबेन पटेल भी उंगली में लगी स्याही को दिखाते हुए। सैफई में डिंपल यादव ने अपना वोट दिया है। गुजरात के जामनगर में दिवाबर जडेजा यहां वोट देने के बाद बाहर निकलकर जाते हुए आप उन्हें देख सकते हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि देखिए, हर कोई इस लोकतंत्र के पर्व में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए पहुंच रहा है पोलिंग बूथ तक। आपको भी, अगर आज पोलिंग है तो आपको भी पहुंचना है और मताधिकार का इस्तेमाल हर हाल में करना है।
और तमाम जो हमारी टीम है वो लगातार तैनात है स्टूडियो में, अपर्णा बनी हुई है लगातार ग्राफिक स्टूडियो से। आपके साथ मैं ललित और सुबीर आपको नजर आ रहे होंगे। बेहद खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हैं, मेहमानों के पास भी हम आएंगे। शैलेंद्र भी आपको नजर आ रहे हैं। सुबीर, सबसे पहले आपके पास क्या अपडेट? जी बताना चाहूँगा ललित कि ये जो गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला है ये 2 लोकसभा से मिलकर बना हुआ है, जहाँ पे बिलासपुर लोकसभा और कोरबा लोकसभा, जहाँ बिलासपुर लोकसभा के 64 मतदान केंद्र इस जिले में आते हैं और जो कोरबा लोकसभा है उसका एक बड़ा हिस्सा इस जिले में आता है 242 मतदान केंद्र के साथ। अगर बात करें यहाँ से बिलासपुर लोकसभा में प्रतिशत की बात, चुनाव वोटिंग प्रतिशत की बात, तो अब तक 43.27% जिले से बिलासपुर के लिए वोटिंग हो चुकी है और कोरबा के लिए 47.23% यहाँ से चुनाव हो चुके हैं। और अगर मॉक पोल की बात करें तो सुबह से ही 4 मतदान केंद्रों में जो ईवीएम की गड़बड़ी नजर आई थी, लेकिन जल्द ही उन्हें सुधार दिया गया था और आधे घंटे के अंदर ही वहाँ चुनाव फिर से शुरू कर दिया गया था। और वहीं अगर चुनाव बहिष्कार की बात करें तो एक कोरबा लोकसभा का एक जो ग्राम पंचायत सैला है वहाँ ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार भी किया। जो वहाँ के लोगों की कुछ मांगे थी, कुछ मूलभूत सुविधाओं को वो लोग मांग रहे थे और प्रशासन के अधिकारियों के ऊपर लगातार वो दबाव बना रहे थे कि वो लिखित में उनको आश्वासन दें कि उनकी जो मांगे हैं वो पूरी होंगी, उसके बाद ही वो मतदान करेंगे। और अगर अभी तत्काल में अगर मतदान की बात करें तो जिले में जगह जगह भी बारिश और तेज अंधड़ के साथ मौसम बदला हुआ है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बूथ भी प्रभावित हुए हैं। बूथ अभी आपको खाली नजर आ रहा होगा। ये जो मौसम का जो बिल्कुल सही, मौसम भी मौसम में हुआ, सियासत हो गया। हालांकि ठीक, आएंगे आगे आपके पास। शैलेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। शैलेंद्र, क्या अपडेट? देखिए बिल्कुल ललित, मैं विदिशा सीट पर हूं जो कि बड़ी एक वीवीआईपी हॉट सीट है। यहां से पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान चुनाव लड़ रहे हैं। हम अभी एक ग्रामीण क्षेत्र में है जो यहां पर अगर देखा जाए तो वोटिंग परसेंट की अच्छी स्थिति। विदिशा की अगर बात करें तो 50% से ज्यादा विदिशा संसदीय सीट पर वोटिंग हो चुका है। यहां पर काफी अच्छा देखने को मिला वोट प्रतिशत। और हम जिस अभी पोलिंग बूथ पर है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है नीलकंठ पोलिंग बूथ है। यहाँ पर अभी तक 80% से ज्यादा वोट डल चुके हैं। यहाँ पर जितने ग्रामीण मतदाता हैं, ये गांव पूरा पृष्ठभूमि यहाँ की गांव की है, लेकिन यहाँ लोगों में काफी उत्साह था। वोटर्स सुबह से ही यहाँ लंबी कतारें दिखी गई। अभी हालांकि गर्मी का थोड़ा असर देखने को मिल रहा है और इसी कारण यहाँ पर अभी थोड़ा सा वोटर्स कम है, इक्का दुक्का वोटर्स आ रहे हैं वोट डालते। अभी देखिए एक परिवार आया है, हम इनसे बात करते हैं। वोट डालने के लिए आप आए हैं? बिल्कुल। क्या सोच के वोट दिया आपने? वोट तो एक आम जनता का मत अधिकार है और बिल्कुल देना चाहिए। और मैं तो ये मानता हूँ कि सभी लोगों को वोट देना चाहिए, अपने नेता को चुनना चाहिए जो भी जिस प्रकार से सोच रखता है व्यक्ति। जी देखिए, और भी कुछ ग्रामीण मतदाता और भी हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर नजर आ रहे हैं वोट डालने के लिए। हम उनसे बात करते हैं। अम्मा जी, वोट डालने के लिए आप आए हैं? आप आए हैं। अच्छा, थोड़ा लेट हो गए, काम काज लेट होगा थोड़ा काम। अच्छा, लेकिन मतदान का अपना अधिकार का उपयोग तो करना है आपको। हाँ। तो देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि अभी भी काफी ग्रामीण लोग हैं, काफी उत्साह है और लगातार ये लोग वोट डालने के लिए आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप देखेंगे पोलिंग बूथ पर भी आप और भी बात करते हैं, हम इनसे भी। वोट डाल लिया आपने? क्या सोचकर वोट दिया? क्या सोच रहे, मतलब क्या मुद्दे थे देश का, कुछ सोचकर वोट दिया होगा ना? देखिए ग्रामीण है तो थोड़ा सा यहाँ पर बहुत ही ग्रामीण अंचल है तो आप बोलने में भी लोग थोड़ा सा संकोची है, लेकिन हाँ ये अच्छी बात है कि इस ग्रामीण अंचल में भी 80% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। बात को व्यक्त नहीं कर पाते शैलेंद्र, वाकई ये सही आप कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे हैं शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए नजीर बन रहे हैं कि देखिए शहर के लोग तो छुट्टी के दिन की तरह बिताते हैं वोटिंग डे को, लेकिन ये लोग पहुंच रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। सुरेंद्र वर्मा जो हमारे साथ जुड़े हुए कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और रमेश शर्मा जी हैं राजनीतिक विश्लेषक है। रमेश शर्मा जी, क्या लग रहा है आज वोटर्स का उत्साह देखकर? जो पहले 2 फेज में हमने देखा कि वोटिंग डाउन रही, आज कुछ अच्छा मैसेज आएगा शाम तक?
निश्चित रूप से पहले 2 फेज में जैसा कि वो पोलिंग कम रहा, इस बार पोलिंग बढ़ेगा और मध्य प्रदेश में जिन 9 लोकसभा क्षेत्रों में आज मतदान हो रहा है उसमें सबसे ज़्यादा मतदान अगर होगा तो राजगढ़ में और विदिशा संसदीय क्षेत्र में होगा। ये सवेरे से मेरा अनुमान था और मैं आपने जो आंकड़े दिखाए उस आधार पर देख रहा हूँ। और इनमें भी अगर आप देखेंगे राजगढ़ में और विदिशा में भी जो ग्रामीण क्षेत्र का मतदान है वो अपेक्षाकृत नगर से कम होगा। जैसे राजगढ़ संसदीय क्षेत्र में ब्यावरा नगर आता है, राजगढ़ भी नगर आता है, तो इसकी तुलना में जो नगरीय ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ मतदान अधिक होगा। ठीक उसी प्रकार विदिशा संसदीय क्षेत्र लगभग 4 जिलों में बटा हुआ है, तो उसमें जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ मतदान बहुत ज़्यादा होगा। और मुझे लग रहा है कि इन 9 सीटों में जो हार जीत का अंतर होगा, अब कौन जीतता है कौन नहीं जीतता है ये तो 4 जून को पता लगेगा, लेकिन हार जीत का अंतर जो है वो सबसे ज़्यादा विदिशा संसदीय क्षेत्र पर हो सकता है। और अच्छी फाइट जो मुझे देखने को मिल रही है वो मुरैना में और राजगढ़ में एक अच्छी फाइट है। लेकिन कुल मिलाकर के पिछले 2 चरणों की तुलना में इस चरण में मतदान अपेक्षाकृत अधिक होगा। और यदि विदिशा संसदीय क्षेत्र में और राजगढ़ संसदीय क्षेत्र में महिलाओं का मतदान भले ही 1-8% हो, पुरुषों से ज़्यादा हो जाए तो भी इसको हमको आश्चर्य नहीं मानना चाहिए। जी, ये बात सही है। जब भी विदिशा का जिक्र आ रहा है दरअसल बात ये कही जा रही है कि एक तो शिवराज सिंह चौहान उस चुनाव को ऐसे लड़ रहे हैं जैसे उनका पहला ये चुनाव हो। उन्होंने जो कैंपेनिंग की है जिस तरह की, बात ये भी कही जा रही है कि मसला यहाँ जीत का नहीं लीड का है। एक और बात, जिस बूथ पर शैलेंद्र खड़े हुए हैं उस बूथ का नाम है नीलकंठ। जब भी नीलकंठ शब्द आता है शिव के उस स्वरूप का जिक्र आता है जिसने सारा विष अपने अंदर समाहित कर लिया हो। खैर, इसका सियासत से क्या जोड़ है उस पर आगे चर्चा करेंगे। सुरेंद्र जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुरेंद्र जी, वोटिंग परसेंटेज और जो तमाम ट्रेंड्स आ रहे हैं, क्या कुछ उम्मीद आप देख पा रहे हैं और कहां ज्यादा उम्मीद, किस सीट पर ज्यादा उम्मीद देख पा रहे हैं? वर्मा साहब। ललित जी, सबसे पहले तो आपके लोकप्रिय चैनल के दर्शकों से मैं निवेदन करता हूं कि जो भी मतदाता भाई बहन अभी तक मतदान नहीं किया है जिन्होंने, वो शीघ्र जाए और अपना मतदान करें। मैं स्वयं 7 बजे अपने परिजनों के साथ मैं मतदान करके आया हूँ। लोकतंत्र के इस महापर्व में सारे जो मतदाता भाई बहन है, निश्चित तौर पर देखिए, आप मध्य प्रदेश से तुलना करेंगे तो छत्तीसगढ़ में पहले दोनों चरण के आप देखेंगे मतदान का प्रतिशत पिछले बार की अपेक्षा बढ़ा है। लगभग 66-67% मतदान भीषण गर्मी के बीच हुआ था। तो आज तो तीसरे चरण में जिन 7 सीटों में बाकी के मतदान हो रहे हैं, आज मौसम भी साथ दे रहा है। आज मौसम भी छत्तीसगढ़ का सुहाना है, बदली है और बड़ी संख्या में तमाम मतदान केंद्रों में लंबी लंबी लाइनें हैं। मतदान की प्रक्रिया जरूर थोड़ी धीमी है, कई जगह शिकायतें हैं कि समय ज्यादा लग रहा है, इसलिए लाइन लगी है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बदहवासी ये प्रमाणित करती है कि कांग्रेस निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में सीट जीतने जा रही है। लोगों का उत्साह, आज मुख्यमंत्री जी का जो बयान आया, जिस तरह से उन्होंने मतदाताओं को श्रद्धांजलि दी है, ये जो वीडियो बाइट है इसमें न्यूज 18 की आईडी बड़े स्पष्ट रूप से दिख रही है। और इसमें जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बदहवासी, प्रदेश के मुख्यमंत्री मतदाताओं को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, तो ये निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को भी समझ में आ गया है। 400 पार की नारे की कलई खुल चुकी है और कांग्रेस के प्रत्याशियों की स्थिति बेहद मजबूत है। पहले चरण और दूसरे चरण में जो 4 सीटें जो चुनाव हो चुके हैं संपन्न, उसके भी जो रुझान आ रहे हैं वो भी कांग्रेस के पक्ष में है। और आपको लगता है कि रायपुर का सारा ट्रैक रिकॉर्ड, बृजमोहन अग्रवाल का ट्रैक रिकॉर्ड धरा का धरा रह जाएगा, ये उम्मीद कर रहे हैं आप? में ये ऐतिहासिक चुनाव है और जनता कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी के कुशासन, भारतीय जनता पार्टी के वादा खिलाफी को उखाड़ फेंकने के लिए जनता तैयार है। बेहद उत्साह है जनता के बीच, लोग घरों से निकल रहे हैं। मेरा जो मत बूथ है जहां पर मैं मतदान करता हूँ, रायपुर शहर से 35 किलोमीटर की दूरी पर है। सुबह जब मैं गया तो एक मेले जैसा माहौल था, भीड़ थी, लोग 2 व्हीलर में परिवार के साथ जा रहे थे मतदान में हिस्सा लेने के लिए। तो यह ऐतिहासिक क्षण है छत्तीसगढ़ के लिए और निश्चित तौर पर जी मैं सुरेंद्र जी रोक रहा हूं आपको, थोड़ी रफ्तार थोड़ी सी कम है। आप जिस तरह से बता रहे हैं कि ऐतिहासिक है, रफ्तार थोड़ी कम है दोनों कैपिटल में। अपर्णा बहुत बारीक तरीके से छत्तीसगढ़ के जो ज्यादातर लोकसभा क्षेत्र हैं उनको करीब से देखकर आई हैं। अपर्णा, ठीक है, सुरेंद्र वर्मा जी का कॉन्फिडेंस बहुत सलाम, हर नेता का अपना कॉन्फिडेंस होता है, कुछ लोग का तो होता है, अब की बार 70 पार नहीं हो पाता। खैर अपर्णा, मैं क्या आपने भी उस अंडर करंट को महसूस किया है जो महतारी वंदन को लेकर है
और जो प्रधानमंत्री मोदी के नाम को लेकर है। लोग नाराज भले ही अपने सांसदों से, पर फिर भी वो बीजेपी की बातें करते हैं। इसके साथ चर्चा को आप आगे बढ़ाएंगे अपर्णा। जी बिल्कुल, देखिए सुरेंद्र वर्मा जी कांग्रेस के प्रवक्ता है, मजबूती के साथ कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं, रखना भी चाहिए, ये उनका भी काम है। लेकिन जिस तरह की बात कर रहे हैं, तो अगर मैं रायपुर की बात करूं तो देखिए रायपुर में बृजमोहन अग्रवाल को लेकर जो समीकरण हैं वो सधे हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि वहां पर हर कोई जो बीजेपी का कार्यकर्ता था या समर्थक था, तो उसने यही कहा था, वो इतने कॉन्फिडेंस में थे कि हम तो यहाँ हार जीत की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो दिखा देंगे सबसे बड़ी जीत यहाँ पर बृजमोहन अग्रवाल की ही रहनी है। भले ही कांग्रेस के प्रवक्ता कुछ और कहें, वो जाहिर सी बात सहमत नहीं होंगे, लेकिन हाँ बात ही कहें कि इस बार कांग्रेस के लिए अच्छा कर पाने वाली स्थिति है, क्योंकि अभी हाल ही विधानसभा चुनाव हुए हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में भी लोकल इश्यूज को लेकर लोग जो थे मुखर थे, चाहे वो छत्तीसगढ़ की बात हो, चाहे मध्य प्रदेश की बात हो। ये कांग्रेस का एक स्ट्रैटेजिकली मूव था या कांग्रेस के पक्ष में ये मूव हो गया जनता के मुख से, वो अलग बात है। लेकिन हाँ, लोग लोकल इश्यूज को लेकर मुखर थे, वो लोकसभा चुनाव के तौर पर से देख नहीं रहे थे, वो कह रहे थे कि हमारे सांसद ने क्या किया, लेकिन मोदी मैजिक बना हुआ है। जी जी जी। और एक बड़ा अच्छा छत्तीसगढ़िया लोकगीत है, मैं अक्सर उसका जिक्र करता हूं, मोर पत्थरा के देवता सुनत नहीं आ रहे। खैर मैं शैलेंद्र आपके जी जी एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी हम वेलकम करते हैं। मिलन भार्गव साहब बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भार्गव साहब का बहुत बहुत स्वागत। राजगढ़ में बम्पर वोटिंग हो रही है और जैसा कि अंदर खाने खबर थी कि पिछले बार के जो वोटिंग ट्रेंड्स थे, उसके बाद शाह सर की क्लास में जो है मंत्रियों की भी क्लास लगी कि वोटिंग परसेंटेज को लेकर अब थोड़ा एग्रेसिव होना होगा। हर पार्टी इस तरह से करती है। भार्गव साहब का बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ लगातार रमेश शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं। रमेश सर, क्या राजगढ़ का जो वोटिंग ट्रेंड है और जो अब तक आंकड़ा आया है 50 के ऊपर मेरा ख्याल है, वो आपको चौंकाता है? एक बात। दूसरी बात कि क्या राजगढ़ का रिजल्ट कुछ चौंका सकता है? रमेश शर्मा सर। कि राजगढ़ में जो मतदान प्रतिशत आया है वो उससे मैं बिल्कुल नहीं चौंका, और सवेरे किसी चैनल पर मैंने कहा भी था कि रिकॉर्ड बन सकता है, लेकिन अगर वहाँ का परिणाम बदल जाए तो इसमें भी कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। उसका कारण है कि जैसे मध्य प्रदेश की 29 में से कांग्रेस के पास खोने के पास लिए कुछ नहीं, उसमें अगर एक आध ये परिणाम बदल जाए तो चूँकि जिस तरीके से मेहनत दिग्विजय सिंह जी ने की है, उनके जो सारे आरोप अपनी जगह है, और जिस तरीके से उन्होंने पत्र भी जारी किए हैं और अपना अंतिम चुनाव भी बनाया है, ये उनका प्रभाव क्षेत्र भी है। हालांकि वो 1-2 चुनाव यहाँ से हार चुके हैं, लेकिन फिर भी इस बार वो बहुत अच्छी टक्कर दे रहे हैं। रमेश जी, और इसकी कई एक वजह ये तो नहीं कि बहुत ही साइलेंटली उन्होंने चुनाव लड़ा है, वो प्रचार करते रहे, लेकिन अपना खामोशी के साथ प्रचार करते रहे जी। कोई ऐसा बयान नहीं आया कि ना विवाद खड़ा हो जाए। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि आशिक का जनाजा कैसे निकलना चाहिए। रमेश सर प्लीज। जी हाँ, निश्चित रूप से उन्होंने इस बार का जो चुनाव प्रचार किया है बहुत खामोशी और चुपचाप के साथ किया है। ज़्यादातर गांव में उन्होंने पदयात्राएं की हैं, गाड़ी अगर गए भी हैं तो गांव के किनारे छोड़ा और फिर गांव में वो पैदल गए हैं। इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। एक दूसरी बात जो मुझे इस चुनाव में देखने को मिल रही है, पूरे चुनाव में 2024 के दोनों चरणों में भी और इस चरणों में भी, भाजपा का कार्यकर्ता अपेक्षाकृत बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में है। उनको लगता है कि मोदी जी का नाम है, इसमें कोई शक नहीं कि मोदी जी के नाम है, चाहे तो लोग पक्ष में वोट दें या विरोध में वोट दें, मोदी हैं चुनाव के केंद्र में। तो भाजपा का कार्यकर्ता जो हर बार डोर टू डोर जा करके कुंडी बजाता था और कहता था वोट देने चलिए, कई बार वो पीले चावल भी देता था, वो इस बार अपेक्षाकृत 19 दिख रहा है। 2019 की तुलना में मतदान गिरने का भी ये वाला है। और एक नाराजगी भी महसूस की है हमने, रमेश जी, एक नाराजगी भी हमने महसूस की है कि बीजेपी के जमीन पर काम करने वाला कार्यकर्ता जिसने पार्टी को इतना बड़ा बनाया है, वो इस बात को लेकर भी थोड़ा सा परेशान तो है कि जो दरवाजा खोल दिया गया कि आइए बस पार्टी को ज्वाइन करते जाइए, तो ऐसे में वो कहां रहेंगे, इसको लेकर थोड़ा आशंकित दिखाई दिया, जो मैंने वहां ग्राउंड पर कवरेज के दौरान महसूस किया। मिलन भार्गव जी, बताइए आज जो अब तक का आपके पास फीडबैक आया होगा, क्या अब तक आंकलन निकल आ पाया है? क्योंकि लास्ट टाइम की वोटिंग में सेकंड ट्रेंड में देखा था कि महिलाओं में वोटिंग परसेंटेज गिरावट दर्ज की गई। महिला वोटर जो पिछले कुछ समय से काफी हद तक बीजेपी के पक्ष में वोट देती आई है। उत्साह और उमंग का चुनाव है, और जिस प्रकार से तीसरे चरण में आप देख रहे हैं कि मतदाताओं में बहुत उत्साह है। सुबह से लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, लोग अपने मतदान का उपयोग करना चाह रहे हैं, और जिस जागरूकता को लेकर राजनीतिक दलों ने और मीडिया ने और जिस प्रकार से सामाजिक संगठनों ने जागरूकता अभियान चलाया, और आज देखिए सार्थक परिणाम है।
मतदाता बहुत बड़ी संख्या में निकल कर आए हैं, अपनी सरकार चुनना चाहते हैं, अपने प्रतिनिधि चुनना चाह रहे हैं। और जिस प्रकार का वातावरण पिछले दिनों निर्मित हुआ, जिस प्रकार की टीका टिप्पणी विपक्ष के द्वारा की गई और जिस प्रकार की षड्यंत्र और उनके प्रपंच उजागर हुए उनके नेताओं द्वारा, अब जनता चाहती है कि उनकी संपत्ति सुरक्षित रहे, इसलिए वो मतदान करने निकले हैं। क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस ने उनकी संपत्ति को लूटने की योजना बनाई है और एक वर्ग विशेष को, मुसलमानों को देने की जो बात उन्होंने की है, निश्चित रूप से मतदाता निकला है। तो ये बताता है कि मतदाता बहुत जागरूक है, वो अपने अधिकारों को उपयोग करके एक सही सरकार चुनने की तरफ वो आगे बढ़ रहा है। और जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी आरक्षण में सेंध लगाकर उसी वर्ग विशेष को सिर्फ आरक्षण लाभ देना चाहती है, ये भी वो देख रहे हैं कि सारे जिस प्रकार की स्थितियां हैं वो मध्य प्रदेश में दौर अलग, आज राजगढ़ में चुनाव है, ग्वालियर में है, भिंड है, और ये वही ग्वालियर और भिंड है जहां एक दलित बेटी और दलित महिला का जिस प्रकार से जीतू पटवारी ने अपमान करके एक अभद्र टिप्पणी की और उनके रस की बात की, कौन से रस की बात की, चारों तरफ से विरोध हो रहा है। ये वही कांग्रेस पार्टी जो लगातार महिलाओं को अपमानित कर रही है, उसका मतदान है। मध्य प्रदेश की एक एक महिला निकलकर आज अपना जवाब देगी कि वो टंच माल नहीं, वो आइटम नहीं, वो मात्र शक्ति है और पूजनीय है, वंदनीय है। यदि माता नहीं होगी तो ये संसार नहीं होगा। और उसको प्रकार से कांग्रेस ऐसा है मिलन जी, महिलाओं के मुद्दे पर अभी का हम बयान उठा लें, फिर कमलनाथ जी का बयान उठा लें, पर जब बयानों की लिस्ट निकलेगी तो बात बहुत दूर तक चली जाएगी। पूरा एक्सप्लेन किया था उन्होंने, क्या नाम है, नीतीश कुमार साहब ने, अब वो आपके सहयोगी हैं। बीजेपी की एमएलसी और बीजेपी की विधायक जो बिल्कुल रोती हुई बाहर आई थी, वो अब आपके साथ हैं। खैर, उस पर नहीं जाते हैं, वापस आते हैं। एक बात निकल कर आई जो रमेश जी ने भी कही, अपर्णा भी जिसका जिक्र कर रही हैं, कार्यकर्ता क्या ओवर कॉन्फिडेंस में है? और अगर वो ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं है तो कार्तिकेय चौहान ये क्यों कह रहे हैं कि उड़ने की जरूरत नहीं है, बहुत काम करने की जरूरत है, लहर जैसे फेर में ना रहें? जी प्लीज मिलन जी। देखिए, विश्वास और आत्मविश्वास में एक बारीक लकीर है, उसको पार नहीं होना चाहिए, मैं भी मानता हूं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता विश्वस्त है, उसको मालूम है उसके नेतृत्व में जिस प्रकार से 10 वर्षों में देश में काम कर दिखाया। आज भारत का मान है वैश्विक स्तर पर जो बड़ा है, उसमें महत्वपूर्ण हमारे नेतृत्वकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस सशक्तता के साथ, जिस दृढ़ता के साथ भारत को नई ऊंचाइयों की दिशा में ले जाने का काम किया, उससे निश्चित रूप से विश्वास नहीं। सवाल तो यहाँ पर यही उठते हैं कि उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड अगर इतना ही गोल्डन था तो फिर बात हिंदू मुसलमान पर, विरासत टैक्स पर कहां से और कैसे पहुंच गई, यही भी एक बड़ा सवाल यहाँ पर उठता है। लेकिन सुरेंद्र वर्मा जी, छत्तीसगढ़ की अगर बात करें, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर भी जब नतीजे आ रहे थे तो शाम तक भी ये मानने को तैयार नहीं थे कांग्रेस के प्रवक्ता कि उनकी सरकार जा रही है। अप्रत्याशित परिणाम आया, बीजेपी वाले भी यकीन नहीं कर पाए। लेकिन इस बार भी कई जगहों पर कांग्रेस के अंदर भीतरघात को लेकर सवाल उठ रहा है, आपसी कलह हावी नजर आई है। कहीं कोई भीतरघात जैसी स्थिति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जो षड्यंत्र है, अभी पिछले 7 दिन से जो घटनाक्रम है, आप भी इस बात से विदित है कि आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते ही जिस प्रकार से प्रभारी थी संचार की, और उसके बाद भाजपा का एक और षड्यंत्र जो है उसका पर्दाफाश हो गया। उसके पहले चिंतामणि महाराज थे जो कांग्रेस में थे, सामरी के विधायक थे। विधानसभा चुनाव के पहले ईडी की कार्रवाई करवाई गई, केंद्रीय जांच एजेंसियों को लगाकर आरोपी बताया कोल परिवहन का, उसके बाद उसको अपने दल में शामिल करके टिकट दे दिए। सरगुजा से आज प्रत्याशी है। तो छत्तीसगढ़ में असल मुद्दा जो है आरक्षण का है। वन अधिकार अधिनियम में संशोधन करके जो आदिवासियों को जल जंगल जमीन से अलग करने का जो षड्यंत्र रचा गया है, जिस प्रकार से नंदराज पर्वत अडानी को बेचे गए, जिस प्रकार से एनएमडीसी का नगरनार प्लांट बिकने के लिए दीपम की साइड पे है, तो छत्तीसगढ़ की जनता 4 महीने में ही समझ चुकी है कि इनकी असल नीयत क्या है। असल बात जो है आज देश के सामने अभी भाजपा के साथी प्रवक्ता कर रहे थे कि ऊंचाइयों पर पहुंचा है। आज भूखमरी इंडेक्स पे क्या हालत है ये आप देख लीजिए। ये अगर उपलब्धि है, बेरोजगारी की क्या स्थिति है, 45 साल में सर्वाधिक है। जिस तरह से महंगाई का क्या आलम है, 100 दिन में महंगाई कम करने का वादा था। और घरेलू बचत हम बात करें तो आज ऐतिहासिक रूप से न्यूनतम है, कैश फ्लो मिनिमम है। जो एमएसएमई की नारा देते हैं, ढोल पीटते हैं, जो जीडीपी में उत्पादन का जो रेशियो था आज 25% कम है 10 साल के भीतर। 30 बड़े सार्वजनिक उपक्रम बिक गया। उसके बावजूद जो देश पर कुल कर्ज का भार है तो 54 लाख करोड़ से बढ़कर 205 लाख करोड़, तो 4 गुना कर्ज बढ़ा। एमएसएमई की हालत ये खराब करके रखे हैं। नए नए कानून बदल रहे हैं। जीएसटी में 2000 से ज्यादा संशोधन लिया है, उसके बाद भी आज व्यापार चौपट हो गया। औसतन जनता के 100 रुपए का नोट, उसके बाद 10 रुपए का एक और नोट। मैं एवरेज की बात कर रहा हूं। चलिए 100 रुपए का नोट, 100 रुपए का नोट 1 लीटर पेट्रोल के लिए कोई हंसते हुए खर्च कर रहा है
तो परचेसिंग पावर भी तो वर्मा साहब बड़ी होगी ना। मैं आऊंगा आपके पास, अभी तो बहुत सारी जिप्सियों की भी चर्चा, बहुत सारी क्रिएटिव जिप्सियों की भी चर्चा बाकी। मैं आऊँ वर्मा साहब, प्लीज प्लीज आएंगे आपके पास। सुरेंद्र जी लगातार, मिलन जी भी हमारे साथ बने हुए। मिलन जी थोड़ा सा मैं आपको रोक रहा हूँ, शैलेंद्र बने हुए हैं, एक छोटा सा हम ब्रेक ले रहे हैं, फिर ये चर्चा जारी।